हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th के लिए न्यू लर्नर साइंस का चैप्टर नंबर 14 है लाइट। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी स्टडी से हो सके। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाके वो सारी वीडियो वॉच कर सकते हो जिसमें हमने चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और सभी क्वेश्चन आंसर को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम मोस्टली लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लो, ये टॉपिक्स है कुछ। क्लियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज से, कॉन्केव एंड कॉन्केव मिरर्स एंड आल्सो लेंसेज एंड डिस्प्रेशन ऑफ द लाइट्स। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइट के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि लाइट जो होती है हमें कोई भी थिंग्स को देखने में मदद करती है। यानी विदाउट लाइट हम किसी चीज़ को प्रॉपरली तरीके से क्या हम देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो विदाउट लाइट वी आर नॉट अवेल टू सी एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग। बिल्कुल है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एंड लेंसेज। यानी इस चैप्टर में हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो मिरर्स हैं हमारे कॉनकेव एंड कॉनकेव उनके बारे में और कुछ लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम यहाँ पर पैराग्राफ देख रहे हैं वो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स। रेक्टिलिनियर का मीन्स क्या होता है? रेक्टिलिनियर मीन्स होता है कि स्ट्रेट पाथ पे, है ना, स्ट्रेट पाथ पे। आप सभी ने देखो नोटिस किया होगा कि जो लाइट की जो बीम होती है, देखो, बीम ऑफ लाइट फॉर्म ए कार्स हेडलाइट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। यानी कि रोड पर हम देखते हैं जब कार्स की जो हेडलाइट से जो लाइट निकलती है उसका जो बीम निकलता है, बीम का मतलब है एक बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो लाइट्स जो होती है स्ट्रेट पाथ पर ही आपको दिखाई देती है। यू मे आल्सो हैव ऑब्जर्व लाइट रेज एंटर ए डार्क रूम थ्रू ए हॉल और ए विंडो। यानी कि यहाँ पर देखो एक विंडो से लाइट आ रही है, तो यानी कि ये स्ट्रेट पाथ पे आपको दिखाई देती है। कभी भी लाइट जो होती है हमें कर्वी लीनियर पोजीशन में नहीं दिखाई देती। इट मीन्स वी कैन से दैट लाइट्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। यानी कि लाइट स्ट्रेट पथ में ट्रेवल करती है या लाइट्स ट्रेवल इन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ, यानी कि रेक्टिलिनियर ही डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, चलती है। There is one thing common about the light in both examples. Light beam from both the sources travels in straight line. देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लाइट की बीम जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अगले पेज नंबर पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें आप देख सकते हो क्या है। देखो, ये बच्चा है, सामने कैंडल लाइट है। ठीक है, कैंडल जल रही है, तो इसको ये पाइप की मदद से देखता है। यहाँ पर जो इसने पाइप लिया है, ठीक है, फर्स्ट इमेज में वो एक स्ट्रेट पाइप है, तो स्ट्रेट पाइप से जो कैंडल है वो आसानी से ये देख पाता है। और इस पोजीशन में उसने जो पाइप है वो थोड़ा कर्वलिनियर लिया है, यानी कि बीच में से मुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से। तो यानी कि इसमें वो लाइट के पथ को नहीं देख पाता। इट मीन्स हम क्या समझें? इट मीन्स कि लाइट जो होती है वो कर्वीलिनियर पथ पर नहीं फ्लो करती, यानी कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को ही शो कर रहा है। ठीक है, लाइट जो होती है हमेशा रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट पाथ पर ही चलती है। तो देखो आगे नीचे ये बात राइट भी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स। यानी लाइट के स्ट्रेट पाथ पर फ्लो होने की प्रॉपर्टी जो होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स। नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, यहाँ पर आपको ये प्लेन मिरर दिया गया है और यहाँ से आपकी जो रेज है इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट मतलब आने वाली रेज, यानी सनलाइट से जो रेज हमारे अर्थ पर आती है ये सब इंसिडेंट रेज होती है।
तो ये प्लेन मिरर पर रेज आ रही हैं और यहाँ पर से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही है ये, तो इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो अकॉर्डिंग टू साइंस लॉ देखो, जो आपकी इंसिडेंट रे होती है ये हमारे प्लेन के साथ में जो एंगल बनाती है वो कौन सा बनाती है, एंगल आई, आई मीन्स इंसिडेंट। और जैसे ये यहाँ पर टकराती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो रिफ्लेक्ट होती हैं दैट टाइम वो हमारे साथ इस प्लेन में एंगल आर बनाती है। तो यानी कि जो इंसिडेंट रेज है यानी कि इंसिडेंट एंगल्स बनाती है, और रिफ्लेक्टिव जो रेज होती है वो रिफ्लेक्शन एंगल बनाती है। तो एंगल आई और आर इनका जो एंगल जो बनता है वो इक्वल होता है। इक्वल मतलब जैसे मान लीजिए ये वाला 30 डिग्री का है तो ये भी सेम 30 डिग्री का ही होगा, ठीक है, यानी कि दोनों सेम होता है रिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है एंड द रेस्ट जो भी होता है वो बाउंस बैक यानी दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। द बाउंस बैक ऑफ द लाइट फॉर्म द सरफेस ऑफ एन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का जो बाउंस बैक होता है इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि किसी भी सरफेस से जब लाइट टकराती है तो वो वापस बैक साइड में भी होती है कुछ उसका पार्ट, ठीक है। ए सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस और मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इन द फॉल्स ऑन इट, यानी कि जो मिरर होता है उसके पीछे आपने नोटिस किया होगा सिल्वर पॉलिश्ड होती है, ठीक है, और वो मोस्टली जितनी भी रिफ्लेक्टेड जितनी भी इंसिडेंट लाइट है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से। द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट, ये तो मैंने बता दिया, जो आने वाली लाइट होती है वो इंसिडेंट रेज होती है और जाने वाली जो होती है टकरा के वो रिफ्लेक्टेड रेज होती है। एक्टिविटी 2 में भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। यहाँ पर देखो ये प्लेन मिरर लगा रखा है, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से जैसे ही लाइट की बीम जाती है स्ट्रेट पाथ पर तो इससे वो टकरा के वापस देखो ये आ रही है। तो ये वाली जो होती है वो रिफ्लेक्टेड है, ये वाली जो होती है वो इंसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर जैसे ये वाला जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाया गया है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रेज होती है ये वाली इंसिडेंट रेज है, और तो जो इंसिडेंट रेज है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, तो रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है, ठीक है, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और पैरेलल नहीं है जिगजैग टाइप से है इस टाइप से तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस लाइक ए मिरर, यानी जब भी लाइट्स जो होती है इंसिडेंट जो रेज होती है अगर वो स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर फॉल होती है, ठीक है, दैट टाइम वो पैरेलल ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल टाइप से क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है ना, और सच एज रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर आपका जो सरफेस है वो स्मूथ ना हो, पॉलिश्ड ना हो, यानी कि रिगिड टाइप का हो या रफ टाइप का हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट, ठीक है, तो वो स्कैटर करती है इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन इरेगुलर होता है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम से भी अभी समझाया था, ये आपका जो सेकंड वाला डायग्राम है इरेगुलर क्या है, आपका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो को नीचे आपका जो नीचे फ्लोर है वो इरेगुलर है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा फ्लोर है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जिगजैग टाइप का होता है। यहाँ पर देखो स्मूथ एंड प्लेन सरफेस है और पॉलिश्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेगी। देखो एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये दिख रही है पैरेलल लाइंस बन रही है, इधर भी पैरेलल लाइंस बन रही है, यानी रिफ्लेक्शन और क्या बोलते हैं पैरेलल होगा। आगे हम पढ़ रहे हैं रियल एंड द वर्चुअल इमेज, ठीक है, रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है, ठीक है। तो देखो एनीथिंग विच इज कीप्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जो भी हम मिरर के सामने रखते हैं वो तो ऑब्जेक्ट होता है ना, और
पहला पॉइंट देखो, व्हेन द रेज ऑफ द लाइट दैट रिफ्लेक्टेड, यानी कि रिफ्लेक्टेड वाली जो रेज होती है अगर वो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक पॉइंट पे जाके मिलती है, यानी स्क्रीन पर एक पॉइंट पर जाके मिलती है। और इस प्रकार से जो आपका इमेज तैयार होता है, ठीक है, वो आपका रियल इमेज होता है। ठीक है, रियल इमेज जो होती है ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, यानी रियल इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है, अपोजिट होती है, सेम नहीं होती है। एंड कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इन साइज में वेरी मे बी द सेम और स्मॉलर और बिगर, यानी साइज में वो वेरी करती है, या तो सेम होगी या थोड़ी स्मॉल हो जाएगी या थोड़ी बिगर हो जाएगी, बट इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, और वो उसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल इमेज की। थर्ड पॉइंट है इसमें देखो, when the rays of light that are reflected from a smooth surface appears to meet at certain point but do not meet on the screen, the image formed is called virtual। और जब, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, तो हमने रियल को पढ़ लिया है कि जब रिफ्लेक्टेड जो रेज है एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो आपका रियल इमेज बनता है और वो इन्वर्टेड होता है। बट अगर आपके रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है, ठीक है, वो एक पॉइंट पर नहीं मिल पाती हैं, मतलब पॉइंट पे तो मिलती है बट स्क्रीन पर वो नहीं मिल पाती हैं, मतलब स्क्रीन के आउटसाइड में मिलती हैं, तब आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, और वर्चुअल जो इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि आउटसाइड बनता है। इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मिलने का जो सर्टेन पॉइंट होता है, वो हमारे स्क्रीन से आउटसाइड बनता है, और जबकि रियल इमेज में स्क्रीन पर ही बनता है। ठीक है, अब जैसे रियल इमेज भी साइज के अकॉर्डिंग वेरी करता था, सेम साइज का बन सकता है रियल इमेज, या फिर डिफरेंट साइज का बन सकता है, वो उसकी डिस्टेंस पे वेरी करता है, तो वो यहाँ पर भी डिस्टेंस पर ही वेरी करेगा। जैसे देखो यहाँ पर डायग्रामेटिक मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये इमेज है, ठीक है, अगर देखो ये इमेज है, तो जो रियल इमेज होती है आपकी, ठीक है, वो हमेशा देखो ये मिरर लगा दिया हमने और ये इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? ओके, और यहाँ पर भी हमने मिरर लगाया है, ठीक है, और इसको हमने देखा, इस वाली इमेज को, यहाँ पर हमारी आँख है, यहाँ से देखा तो हमें वो सेम दिखाई दे रही है, यानी इरेक्ट दिखाई दे रही है। जबकि रियल इमेज में क्या होता है, इमेज इन्वर्टेड होती है। देखो उल्टी दिखाई दे रहा है ना ये पेड़, यहाँ पर सीधा पेड़ है लेकिन यहाँ पर हमें मिरर लगाते उल्टा दिखाई दे रहा है। आप भी अपने मुँह को देखोगे या अपनी बॉडी को देखोगे मिरर में, ठीक है, वो। अब हम इनके बाद में यहाँ पर कुछ डिफरेंस है मेन इनमें, वो हम पढ़ लेते हैं कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है मैनली। तो देखो, इट कैन बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, यानी रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे है ये एक पॉइंट पर मिलती है, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होती है वो एक पॉइंट पर मिलती है, और ठीक है, और ये भी मिलती है बट ये आउटसाइड मिलती है। इट ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, और ये हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम देखते हैं। प्लेन जो मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है वो उसी टाइप की होती है जैसी हमारी इमेज होती है, यानी कि साइज की अगर बात करें तो उसी टाइप की होती है। और अगर कुछ बच्चों को इन्वर्टेड अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर दिखना। ठीक है, ये देखो ऊपर का हिस्सा टॉप हिस्सा कैसा है वो ऐसा दिखता है, मतलब उल्टी हो जाती है, यहाँ पर समझ सकते हो आप, अपसाइड डाउन। ठीक है, और इरेक्ट मतलब होता है अपराइट, मतलब जैसा है वैसा दिखती है। देखो यू कैन नॉट टच योर इमेज, हम हमारी इमेज को टच नहीं कर सकते, बिकॉज लाइज बिहाइंड द मिरर, यानी लाइज बिहाइंड द मिरर स्क्रीन, सच एज इमेज
दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं मिल सकती उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। योर इमेज इज इरेक्ट और अपराइट एंड नॉट अपसाइड डाउन। यानी कि हमारी जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है ना। हम अगर हमारी इमेज को देखते हैं तो हमें स्ट्रेट दिखाई देती है, अपराइट दिखाई देती है, यानी जैसे हम हैं वैसे दिखाई देती है। ठीक है, अब और ठीक है, इन्वर्टेड नहीं दिखाई देती। द साइज ऑफ द इमेज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज एज यू मूव बैक और फोर्थ फ्रॉम द मिरर। यानी मिरर की जो साइज़ है, यानी कि आपकी इमेज की साइज़ है, उसको ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है योर इमेज विल बी एज फार बिहाइंड द मिरर। यानी हमारी जो इमेज होती है, ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है। दैट इज़ यू एंड योर इमेज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यानी कि अगर हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस हमारी बॉडी और मिरर के बीच में होती है, ठीक है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। क्लियर? योर लेफ्ट अपेयर्स ऑन द राइट साइड एंड योर राइट अपेयर्स ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि हम जब हमारे बॉडी को या फिर हमें मिरर में देखते हैं तो हमारा राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि हमारी लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देती है। आगे हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या एक्चुअली, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। देखो ये सभी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी रिफ्लेक्टिंग जो साइड होती है अगर वो कर्व्ड होती है तो वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव होता क्या एक्चुअली में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा कॉनकेव है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ड्स क्या होती है, कर्व होती है, यानी अंदर की ओर कर्व होती है। और इनकी इनकी क्या होती है, कॉन्वेक्स की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड्स क्या होती है, आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर होती है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखो देखो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है अंदर वाली, देखो अंदर वाली बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पर दिख रही है आपको। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी यहाँ से रेज जो है रिफ्लेक्ट होंगी तो ये अंदर की ओर होती है। और यहाँ पर देखो अंदर की ओर ये हमारा ये कांटे कांटे से दिख रहा है, इट मीन्स इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की होती है, आउटवर्ड्स। बस ये फ़र्क है, बाकी दोनों देखने में एक जैसी लगती है। देखो इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्पेरिकल मिरर इन डिफरेंट देन दैट ऑफ द प्लेन मिरर। यानी कि स्पेरिकल जो मिरर होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनके दोबारा जो मिरर्स वो क्या बोलते हैं इमेज बनती है वो डिफरेंट होती है हमारे सिंपल यानी कि प्लेन मिरर से। ठीक है, लुक एट द स्टेनलेस स्टील स्पून। यानी कि जो स्पून होता है चम्मच, आप उसमें इमेज देख सकते हो। ठीक है, स्मूज का जो इनर सरफेस होता है, यानी कि अंदर का जो सरफेस होता है वो हमारे कॉनकेव जैसा होता है। ठीक है, जिससे आप कुछ सूप वगैरह पीते हो। ठीक है, अंदर का जो सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है और जबकि उसका बाहर का सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ओके, तो आप स्पून में अपनी इमेज देख सकते हो अंदर और बाहर। ठीक है, जैसे ये है स्पून। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये आपका जो उल्टी साइड है स्पून की, यानी कि आपकी कॉनकेव साइड है, और ये आपकी सीधी साइड है स्पून की, यानी कि ये आपकी कौन बैक से साइड है। तो इन दोनों में आपकी जो इमेज है वो डिफरेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें, अगर हम कॉनकेव साइड में अगर हम देखते हैं अपनी इमेज को तो वो हमें उल्टी दिखाई देती है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स में देखते हैं तो हमें हमारी इमेज सीधी दिखाई देती है, यानी इरेक्ट दिखाई देती है। यहाँ पर साफ लिख रहा है कि लुक एट योर सेल्फ इन द कॉन्वेक्स साइड। अगर हम कॉन्वेक्स साइड से देखते हैं, स्पून की कॉन्वेक्स साइड से देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई देती है, यानी कि बिल्कुल
सही दिखाई देती है। लेकिन अगर हम कॉनकेव की साइड से देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो उल्टी दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है। तो नाउ व्हाट हैपन्स इफ यू मूव द स्पून अवे और क्लोजर इन योर सेल्फ। अगर हम स्पून को हमारे पास और दूर ले जाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इन बोथ केजेज, यानी दोनों ही केजेज में, ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हमारी जो इमेज है, ठीक है, वो डिस्टेंस के साथ में चेंज हो जाती है, मतलब एक तरह से दूर और पास हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉनकेव, यानी कि इमेज कैसे बनती है कॉनकेव में, तो इसका हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं हम कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू मिरर, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के पास लाया जाता है द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज, तो इमेज की साइज इंक्रीज होती है। एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। एंड ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, और उसको स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं हम। बट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर आर कीप्ड अवे क्लोज, यानी कि अगर हम उसको दूर ले जाते हैं, इट कैट ऑन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, तो वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, यानी कि वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, और इरेक्ट बनती है, ठीक है। अगर हम दूर ले जाते हो तो, पास ले जाते हो तो सही बनती है। अब हम पढ़ते हैं इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स की यूजेज एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है। कॉनकेव जो मिरर हैं, ठीक है, उसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो पहली बात तो कॉनकेव मिरर्स का यूज कब करते हैं, देखो कॉनकेव मिरर्स का जो हम यूज करते हैं वो हम एक तरह से लार्ज इमेज को देखने के लिए करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर्स फॉर्म लार्ज इमेज ऑन द क्लोजली पैलेस्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लोजली देखेंगे तो वो उसकी साइज को बढ़ा देता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज टू इन शेविंग मिरर्स, इसलिए इनको शेविंग मिरर्स में यूज करते हैं। और आल्सो यूज इन द डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट भी इसी का यूज करते हैं ना। वो आपके दांतों को देखते हैं तो आपके जो दांत होते हैं वो एक तरह से बड़े दिखाई देते हैं और उनमें जम्स वगैरह वो आसानी से फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ये क्लोजिंग पोजीशन पर लार्ज इमेज दिखाती है। और इसका जो देखो कॉनकेव मिरर्स कैन कंसंट्रेट द सनरेज फॉलिंग ऑन द देम एट द पॉइंट, यानी कि सनलाइट जो होती है उनको एक पॉइंट पर ये क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर आल्सो यूज्ड इन द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, तो ये जो मिरर्स होते हैं इनको सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को एक ही पॉइंट पर ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब केंद्रित कर लेता है या फिर सेंट्रलाइज कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉन्वेक्स, तो देखो लेटेस्ट एक्टिविटी है एक, तो हम उसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो मिरर है ये ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड इमेज, इसमें जो इमेज है वो एक तरह से डिमिनिश्ड साइज की बनेगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसके यूजेज पढ़ लेते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है गिव ए वाइड फील्ड टू व्यू, यानी कि ये बहुत बड़ा फील्ड देता है हमें देखने के लिए। ऑल्थो दे मेक थिंग्स लुक स्मॉलर, ठीक है, थस दे आर यूज्ड एट द रियर व्यू ऑफ द मिरर, यानी कि इसमें रियर व्यू को हम देख सकते हैं, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर कैमरा होता है, एक तरह से रियर आपका जो लाइट होता है हेडलाइट, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। इन सुपरमार्केट्स टू लुक फॉर shoplifters and also in buses so that the driver gets view of the whole bus, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे बस के होल पार्ट को भी दिखाता है और पीछे से साइड्स में भी जो भी साधन आ रहे हैं या फिर जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर दिखाता है। तो यानी कि कॉन्वेक्स का हम यूज कहाँ करते हैं, हमारे जो साइड मिरर होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स के, उनमें यूज करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यूज यही है। और जो हमारी आइज होती हैं वो भी एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आइज में, ठीक है, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड द फोकस ऑन द रेटिना। आगे हम डिफरेंसेस पढ़ ही लेते हैं इनमें। तो देखो प्लेन मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्लेन मिरर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, तो वो फ्लैट से रिफ्लेक्टिंग करता है। कॉनकेव जो होता है उसकी सरफेस कर्व्ड होती है, इसकी भी कर्व्ड होती है लेकिन फ़र्क क्या है,
इसकी तो इनवर्स कर्व्ड होती है, इसकी आउटवर्ड्स कर्व होती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। ठीक है, इसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, और इसमें रियल इन्वर्टेड एक्सपर्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू मिरर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर के क्लोजर है, ठीक है, उसको एक्सपेक्ट मतलब उसको छोड़ के इसकी जो इमेज है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और इसकी कॉन्वेक्स की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, और बात करते हैं साइज की, तो प्लेन मिरर जो होता है वो सेम साइज की इमेज को बनाता है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही वो इमेज बनाता है। ठीक है, और कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो इनलार्ज हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इसमें डिमिनिश्ड हो जाती है, मतलब इसमें इमेज छोटी हो जाती है। कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में इमेज बड़ी हो जाती है, और प्लेन मिरर में इमेज सेम होती है जितनी पहले थी या पहले होती है। नाउ हम बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मिरर के बारे में पढ़ा था, अब हम इनके लेंसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, तो देखो लेंस जो होते हैं वो भी कर्व्ड होते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ द ग्लास एंड एनी अदर मटेरियल हैज़ टू स्पेरिकल सरफेस, इनकी दो स्पेरिकल सरफेस होती है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू द स्पेरिकल सरफेस ऑन द लेंस इट चेंज इट्स पाथ, दिस डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेंसेज जो होते हैं मैंने टू टाइप्स के होते हैं। अगर हम पहला पढ़ते हैं तो पहले आप देख लो, ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। यानी कि कॉनकेव जो लेंस है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और कॉनकेव आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि जो कॉनकेव जो होता है वो मिडल में से बहुत थिनर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मिडल में से बहुत थिनर होता है और साइड में से बहुत थिक होता है। और जबकि आपका कॉन्वेक्स है ये उल्टा होता है, ये आपके साइड में से थिनर होता है और मिडल में से थिक होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो देखो कॉनकेव जो लेंस है वो इट्स आल्सो कोड डिवर्जिंग, ध्यान से सुन लो। कॉनकेव जो लेंस है वो डिवर्जिंग लेंस भी हम उसे कहते हैं, बिकॉज ये जो है लाइट को डिवर्ज करता है। डिवर्ज का मतलब लाइट को फैलाता है, यानी लाइट जो होती है लाइट ऑफ बीम उसको पैरेलल्स लाइन इन पे पड़ती है तो ये लाइट को डिवर्ज करता है। ए कॉनकेव हैव लेंस ऑलवेज गिव ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट irrespective ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी इससे जो इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स है उसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्ज करता है, लाइट जो बीम होती है उसको एक पॉइंट पे मतलब इकट्ठा करता है एक तरह से। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स चेंज विद द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो इमेज बनती है वो चेंज होती जाती है। देखो ध्यान से, अब हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि कॉनकेव जो लेंस है, जैसे देखो हमने यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा दिया बीच में। ठीक है, तो ये डिवर्ज कर रहा है। डिवर्ज कैसे कर रहा है, देखो ये आपकी इंसिडेंट रेज है, सारी रेज इधर आ रही है। ठीक है, जैसे इस पर पड़ेगी तो इनको ये क्या कर देगा, इधर से डिवर्ज कर देगा, यानी दूर दूर फैला देगा पैरेलल्स में। ठीक है, और जबकि ये रेज इधर देखते हैं हम कॉन्वेक्स में, तो इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी रेज आती है उनको एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या करता है, इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, सारी देखो यहाँ पे आ रही है, इसलिए इसको कन्वर्ज कहते हैं। और ये डिवर्ज कर देता है यानी फैला देता है, इसलिए इसको डिवर्ज कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर इन टर्म्स को भी समझ लो आप अच्छे से। देखो डिवर्ज का मतलब होता है टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शन में भेजना। डिमिनिश का मतलब होता है टू बिकम लेस इन साइज, यानी कि साइज में कम होना। कन्वर्ज का मतलब होता है एक तरह से एक एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे मीट करती है लाइन्स, यानी कलेक्ट होती है, इकट्ठा होती है, तो उसको हम ये बोलते हैं। अब इन दोनों लेंसेज के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है हम उस पर बात करते हैं। अभी हम कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसी इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो कॉनकेव के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड
इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर बात करते हैं अगर हम कॉनकेव की, तो ये एक्टिविटी है, इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट हम पेज पर देखते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो देखो, पहला डिफरेंस तो हमने वो वहाँ पर देख लिया था कि कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो मिडिल साइज थे, थिकर होते हैं, और साइड्स में से थिन होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ इस टाइप के होते हैं आपके कॉन्वेक्स, ठीक है। और कॉनकेव जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ये जो है मिडिल में से थिकर होता है, जबकि ये मिडिल में से थिनर होता है। ये जो है साइड में से थिनर होता है और ये साइड में से थिकर होता है। तो ये डिफरेंस होता है पहला। तो सेकंड है कॉन्वेक्स कन्वर्ज होता है, ठीक है, यानी वो इकट्ठा करता है रेज को, जबकि कॉनकेव जो होता है डिवर्ज होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो मैंने अभी बताया था। इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि इमेज कौन से सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है और किस पर इमेज बनानी है। और इसके द्वारा कॉनकेव के द्वारा भी हमने जस्ट पढ़ी है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज होती है इसकी। अब हम पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, डिस्प्रेशन ऑफ द लाइट्स, लाइट का डिस्प्रेशन। तो देखो, यू ऑल मस्ट हैव सीन ए रेनबो इन द स्काई, आप सबने रेनबो को देखा है। इट अपियर्स आफ्टर रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, यानी कि जब बरसात होती है और सन की रेज हल्की हल्की होती है तो उस टाइम पे हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉर्म ऑफ द सन पासिस थ्रू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि सनलाइट जो होती है बारिश के मौसम में अगर उन बूंदों से होके पास होती है जब सनलाइट, तब हमारे एटमॉस्फेयर में रेनबो बनता है। द टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्प्लिट द सनलाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स, यानी कि वाटर जो होता है, वाटर की जो बूंदें होती है वो सनलाइट को एक तरह से स्प्लिट करती है 7 कलर्स में, ठीक है। तो वाइट कलर्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, क्योंकि वाइट कलर में पूरे 7 कलर्स होते हैं। तो व्हेन द वाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो स्प्लिट कर देती है इनटू 7 कलर्स। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए प्रिज्म, यानी कि यहाँ पर जो पानी की बूंद है वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है, ओके, इसलिए रेनबो बनता है। तो दिस फिनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट, यानी कि वाइट लाइट को स्प्लिट करने की जो फिनोमेनन है, घटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेनबो जो होता है वो एक एग्जांपल्स है कि लाइट जो होती है डिस्प्रेस होती है, यानी कि वाइट लाइट होती है वो सारे कलर्स में डिस्प्रेस्ड होती है। तो द सेट ऑफ द कलर्स दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द वाइट लाइट स्प्लिट इन द कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। तो सेट ऑफ कलर, यानी कलर जो होता है किस टाइप से सेट होता है वो हम उसको स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पिबग्योर यानी BIBGYOR से हम इसको शो करते हैं। पहले जो B है इसका मतलब होता है वॉयलेट, एंड I का मतलब होता है इंडिको, एंड फिर B का मतलब ब्लू, एंड फिर G है ग्रीन, Y है, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। तो इस प्रकार से ये आपके कलर्स का सीक्वेंस होता है। यहाँ पर न्यूटन डिस्क को भी दिखाया गया है, ये भी आपके वाइट लाइट के जो डिस्प्रेशन है उसको शो करता है। तो देखो, व्हेन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ ए रेनबो कॉम्बाइन एंड दे गिव वाइट लाइट, इट वाज सर आइजैक न्यूटन हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रूव्ड दिस फिनोमेनन, यानी उन्होंने सबसे पहले इस फिनोमेनन को प्रूव किया था। ही प्रूव्ड इट बाय मेकिंग ए डिश विथ 7 कलर्स, ठीक है, ऑफ एट रेनबो पेंटेड ऑन इट इज इक्वल सेक्शन, वही रेनबो के जैसा ही यहाँ पर भी सारे कलर्स को पेंटेड किया गया है। वैन दिस डिश वाज रोटेड, जैसे ही हम इस डिश को रोटेट करते हैं तो ऑल कम इन टू बी नोन एज द न्यूटन डिश, यानी कि जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं कलर्स और हमें क्या मिलता है, एक वाइट कलर मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो वाइट कलर होता है, ठीक है, वो 7 कलर्स से मिलके बनता है, ठीक है। और न्यूटन डिस्क को हम बना भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप सारे 7 कलर्स को यहाँ पर आप इस सीक्वेंस में आप बना लो और फिर आप इसको रोटेट करोगे तो आपका 7 कलर्स एक
वाइट कलर की फॉर्म में दिखेगा। इस टाइप से आपके चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हो। और अगर आपने 1 से लेकर चैप्टर 13 तक की वीडियो देखने हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप वो सारे वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर का अलग वीडियो बना रखा है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और अगर चैप्टर एक्सप्लेन का भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो समझना है तो चैप्टर को आप इजीली अच्छे वे में वहाँ पर समझ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को पढ़ने का मौका मिले। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।